स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, उनके ऊपर आवेशों की मात्रा किस प्रकार से रहती है। कॉमन पोटेंशियल आपका ये हो जाता है, आवेशों का वितरण उनके धारिताओं के अनुपात में होता है। आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है या दो संधारित्र को आपस में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रारंभ में हमारी ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू हो जाएगा वो हमारा हाफ C1 V1 का स्क्वायर और U2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये कब होगा? प्रारंभ में होगा, जब हम दोनों चालकों को आपस में जोड़े नहीं हैं। लेकिन जब हम दोनों चालकों को आपस में जोड़ देंगे तो उस समय जो हमारी ऊर्जा होगी, मान लीजिए वो U डैश है वो हाफ, और जब भी दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिए हैं तो इनकी जो इंडिविजुअल धारिता C1 और C2 है, जोड़ने के बाद दोनों आपस में प्लस हो जाएगी, अर्थात कुल धारिता क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 हो जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा जाएगा वो आपका V हो जाएगा, जो कि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम लोग समझ रहे हैं कि जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा जो है चालक के पास हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर है। किसी चालक तार से जिसकी अपनी धारिता नगण्य होती है, जब उससे जोड़ा गया तो नई ऊर्जा आपकी हो गई हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो में चर्चा हुई है, इसकी वैल्यू क्या होगी, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। हाफ, देखिए यहाँ पे डबल C1 C2 है, स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे सिंगल C1 प्लस C2। क्योंकि बच्चों ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल पावर है, तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला सिर्फ बचेगा। तो ये जोड़ने से पहले की ऊर्जा है और ये जोड़ने के बाद की ऊर्जा है। तो पहले और बाद में जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा हमारा लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा U माइनस U डैश। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी को लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू U अभी हम लोग चर्चा किए हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और उसके बाद U डैश कितना हो जाएगा, ये आपका लिखा हुआ है हाफ C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। प्यारे बच्चों हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिक्वायरमेंट फार्मूला है या लॉस ऑफ एनर्जी हमको फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए हाफ कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, आपका हो गया C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन हो गया C1 V1 प्लस C2 V2
अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे क्रॉस इंटू करके सॉल्व कर लेते हैं। हाफ इंटू करोगे तो यहाँ पे C1 से इंटू कीजिए पहले, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा C1 से पूरे में इंटू किए हैं, अब हम C2 से इंटू करेंगे, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर प्लस C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका ये इंटू हो गया। उसके बाद हमारा इसे ओपन कर देंगे, माइनस है तो ये पूरा माइनस से इंटू हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं बच्चों। अब हम इसको हाफ सॉल्व करेंगे। C1 यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, C2 ये कैंसिल हो जाएगा, और हम लोगों का देखिए डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। हम यहाँ पे क्रॉस इंटू किए, इससे इंटू किए, पूरे कैल्शियम आपका C1 प्लस C2 हो गया, यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, हमारा ये पूरा व्यवस्था बन गई है। अब देखिए C1 C2 C1, यहाँ पर भी बच्चों क्या है, ये C1 C2 है, ये आपका C2 हो गया। C1 C2 प्रत्येक जहाँ कॉमन है इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लीजिए तो हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब जो फार्मूले का हमको रिक्वायरमेंट था या लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमें मिल गया। लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख लेते हैं V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। अब जरा इस फार्मूले को ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे C1 C1 प्लस C2 दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक, और V1 माइनस V2 या V1 डिफरेंस V2 ये अगर आपका निगेटिव भी होता, चूंकि होल स्क्वायर है तो ये भी वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी आपको हमेशा क्या मिलेगी, हमेशा ऑलवेज आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब 100% एनर्जी का लॉस होगा कब, जब आप दो चालक तारों को या दो आवेशित चालकों को किसी तार से जोड़ोगे। भले तार की अपनी धारिता क्या हो, नगण्य हो, आवेश का जो क्षरण है वो 100% होना है, आवेश का लॉस 100% होगा। और इस लॉस का कारण क्या है कि आप कितनी भी सावधानी से आप जोड़ोगे, कहीं न कहीं जोड़ते समय स्पार्किंग जरूर होगी, और उसी स्पार्किंग के कारण एनर्जी का लॉस होता है। तो बच्चों आपका लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।